फ्रेंड्स, वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये प्रोग्राम है आप सबकी फेवरेट ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की उस सिनर्जी से जुड़े जहां बाकी सेलिब्रिटी भी काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोरते नजर आए। तो मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और मेरे साथ अजय है जो आप सभी को बताएगा कि कौन सी सेलिब्रिटी ने लाइमलाइट बटोरने में काफी ज्यादा सफलता हासिल की। बिल्कुल तृप्ति, मैं समझ गया तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम बात कर रही हो हेमा मालिनी के कल्चरल इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के बारे में। ये फेस्टिवल काफी ज्यादा अच्छा रहा, जहां उनके पूरे परिवार का समर्थन तो उनको मिला ही मिला, लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड के अलग कलाकार भी नजर आए, यानी कि बॉलीवुड से भी उन्हें काफी समर्थन मिला तृप्ति। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे गोविंदा की पत्नी सुनीता के बारे में। मतलब गोविंदा नहीं, गोविंदा की पत्नी सुनीता के बारे में बात करने वाले हो। तो हमने इसको उनको आगे इस बार इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने सारी लाइमलाइट अपनी ओर कर ली है इस बार, और लाइमलाइट अपनी ओर करने की वजह बनी है उनके 2 टैटू। क्या मतलब ऐसी टैटू क्या थी? टैटू में ऐसी क्या बात थी कि वो लाइमलाइट बटोरने में उनका टैटू काफी ज्यादा साथ दिया? तृप्ति, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं और अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने सारी लाइमलाइट अपने टैटू के जरिए बटोरी है। तो देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट। हाल ही में सिनर्जी एंड इंटरनेशनल कल्चरल डांस फेस्टिवल के रेड कारपेट पर स्पॉट हुए गोविंदा और साथ ही उनकी पत्नी सुनीता। जी हाँ, यहाँ वो अपने पति गोविंदा और साथ ही बेटी टीना के साथ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। उनकी बॉडी पर बना पति और बच्चे के नाम का टैटू। तो आइए आपको दिखाते हैं इस उम्र में भी उन्होंने कैसे टैटू बनवाया। बस कह दिया सर ने, हो गया। आपसे एक निवेदन था, हमने पढ़ा था कहीं कि आपने दोनों अपने पुत्र और पुत्री का नाम लिखवाया है, वो अगर ये आप बताएं हमें। और दूसरा उनका नाम साहब का तो इधर पहले साहब का। ये लीजिए, ये देखिए। मैं बहुत सबकी अब निवेदन है सबका। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैम, एक प्रश्न और भी था, वो अगली बार। आप ही को बोल रहा हूँ मैं। सच में अजय, तुम्हारा कहना सही था कि गोविंदा की ये वाइफ काफी ज्यादा मोहब्बत करती है अपने बच्चों से और अपने पति से। इस बात का सबूत है वही टैटू जो काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा। तृप्ति, उन्होंने 2 टैटू बनवाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में एक टैटू बनवाया था जिसमें टी लव वाई यानी कि टीना उनकी बेटी का नाम और यशवर्धन उनके बेटे का नाम। ये टैटू तृप्ति उन्होंने हाल ही में बनाया था। और एक और टैटू था माई लाइफ चीची, यानी कि चीची। तृप्ति कौन है बताओ जरा। ऑब्वियसली बॉलीवुड के कॉमेडी कलाकार, फेवरेट हीरो गोविंदा। बिल्कुल बिल्कुल, गोविंदा ही हैं चीची। उनका नाम उन्होंने गुदवाया हुआ है अपने हाथ पर। इसी के साथ ही तृप्ति आगे बढ़ते हैं, अब गोविंदा को भी थोड़ा लाइमलाइट में ले आते हैं। ऐसा क्या हुआ जो गोविंदा लाइमलाइट में आ गए? फिल्में आ रही है क्या उनकी? नहीं तृप्ति, गोविंदा यहाँ पहुंचे थे फिल्म फेस्टिवल, सॉरी, गोविंदा यहाँ पहुंचे थे डांस फेस्टिवल पे। यहाँ उन्होंने बात की हेमा मालिनी को लेकर, हेमा मालिनी से रिश्ते को लेकर, धर्मेंद्र से रिश्ते को लेकर, और कैसे वो उनका इतना ज्यादा लगाव है धर्मेंद्र के परिवार की तरफ और हेमा मालिनी की तरफ। मतलब हेमा मालिनी से उनका कैसा रिश्ता है? प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल रिश्ता भी है। ये भी बताया उन्होंने। साथ काम किया हो ना किया हो ज्यादा, लेकिन उनका पर्सनली रिश्ता बहुत अच्छा है। उनकी बेटी टीना ने भी बहुत सारी बातें कही हैं तृप्ति। तो अजय प्लीज बताओ कि आखिर उन्होंने क्या क्या कहा है। जी हाँ, पत्नी सुनीता ने तो कुछ ज्यादा कहा नहीं, लेकिन बेटी टीना और पति गोविंदा ने काफी सारी बातें की। आइए अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं यहाँ डांस फेस्टिवल पर क्या बातें की हैं गोविंदा ने। हाल ही में सिनर्जी एंड इंटरनेशनल कल्चरल डांस फेस्टिवल के रेड कारपेट पर स्पॉट हुए चीची यानी कि गोविंदा। जी हाँ, यहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ हेमा मालिनी के समर्थन देने के लिए पहुंचे। इसी के साथ ही गोविंदा ने अपने और हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते का सच यहाँ सामने रखा। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा गोविंदा ने। इसी के साथ ही आपको सुनाते हैं उनकी बेटी टीना का क्या कहना था। आज के अवसर पर कुछ कहना चाहेंगे? आपका परिवार भी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा रहा है और एक इनिशिएटिव लिया है हेमा मालिनी जी ने, उसके अवसर पर आप कुछ 2 शब्द कहें। नृत्य कलाओं में मुझे लगता है भरतनाट्यम सर्वश्रेष्ठ है और आदरणीय हेमा मालिनी जी स्वप्न सुंदरी रही हैं और मैं उनका और धर्म जी का फ़ैन रहा हूँ वर्षानुवर्ष। और मेरी तरफ से सिनर्जी के लिए, मेरे पूर्ण परिवार की तरफ से
बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोविंदा जी, आप तो सर्वोपरि माने जाते हैं डांस में। आज की क्या अपेक्षाएं हैं यहाँ पर आपसे? आपको क्या अपेक्षाएं हैं यहाँ से? आपका मुझे लगता है कि उनकी जो सोच है और ये प्रयोग जो है ये बहुत सुंदर है, जैसे कि वो स्वप्न सुंदरी हैं। मुझे लगता है कि वैसे ही उन्होंने ये जो प्रयोग किया है, भरतनाट्यम जो है वो मुझे लगता है कि देश की सर्वश्रेष्ठ नृत्य शैलियों में से है और मुझे ये प्रयोग बहुत सुंदर लगा। मैम से भी एक प्रश्न पूछना है। मैम, आप कुछ अपने विचार मतलब देना चाहेंगे? आप दोनों क्रमबद्ध। I've just come to have fun here and I'm looking forward for the entire show because it's very interesting and yeah, as Papa said that we all are like a huge fan of Hema ji, so looking forward for the evening today. तो अजय, तुमने ये तो बता ही दिया, फैंस भी जान चुके हैं कि गोविंदा ने खुद ही खोल दिया है सच कि देवल परिवार के साथ उनका काफी ज्यादा गहरा रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल तृप्ति, अब आगे बढ़ते हैं। गोविंदा के साथ साथ, गोविंदा के परिवार के साथ साथ यहाँ एक और शख्स मौजूद रहे, वो है फेमस डायरेक्टर और श्रीदेवी के पति बोनी कपूर। ऑब्वियसली बोनी कपूर। बिल्कुल तृप्ति, लेकिन बोनी कपूर ने यहाँ ऐसी बात कह दी जो श्रीदेवी के फैंस के लिए शायद बहुत दुख वाली हो। ऐसा क्या कहा उन्होंने? तृप्ति, उन्होंने ये बोला कि श्रीदेवी शी इज नॉट वेल। सीरियसली? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर शी इज नॉट वेल। उन्होंने किस लिए क्यों बोला, आखिर आइए आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तो प्लीज जल्दी दिखाओ ये रिपोर्ट। हाल ही में सिनर्जी एंड इंटरनेशनल कल्चरल डांस फेस्टिवल के रेड कारपेट पर स्पॉट हुए डायरेक्टर बोनी कपूर। उन्होंने यहां आकर की हेमा को लेकर बात, लेकिन यहां साथ ही उन्होंने पत्नी श्रीदेवी को लेकर भी काफी सारी बातें की। बता दें आपको, उन्होंने ये तक कह दिया कि वो ठीक नहीं है। इसी के साथ ही आपको सुनाते हैं क्या कहा बोनी ने। इस कार्यक्रम के बारे में, आपकी अपेक्षाओं के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Looking forward to this show. Hema ji, as everybody knows, is a wonderful dancer herself. And if she's put up a show, it's bound to be absolutely fantastic. Looking forward to it. And moreover, she's got this Georgian dancers to accompany her group. I've shot my last film, Mom, in Georgia. So that's another reason for me to look forward to this show. And I'm sure I will enjoy this show. सर, एक चीज और, अच्छा बहुत समय से आप हमें मिल नहीं पा रहे थे। मॉम के दौरान भी आपने मिले, इतनी सफलता हुई फिल्म के बारे में, आपकी कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं आप देते। बताइए ना कुछ, कैसा अनुभव है? मॉम सफल रही है फिल्म आपकी? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जब एक फिल्म मेकर कोशिश करता है अच्छी फिल्म बनाने की और वो फिल्म सबको पसंद आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये फिल्म में एक नया डायरेक्टर लॉन्च हुआ है, नया राइटर है इस फिल्म में, कुछ नए आर्टिस्ट भी हैं इसमें। और सबसे उम्दा बात यह है कि मैंने अपनी बीवी के साथ ये फिल्म बनाई और उनको लोगों ने पसंद किया, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने खूब काम अच्छा, इतना अच्छा किया कि हर जगह पे मतलब हमने इसके शो बाहर प्रदेश में भी किए, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिली है। और मैं ऐसे समझता हूँ कि ये फिल्म ना ही सिर्फ सफल रही है, ये एक बहुत सेटिस्फाइंग फिल्म थी हमारे लिए, सबके लिए। 50 साल भी हो गए इंडस्ट्री में, 7 जुलाई की बात थी ना शायद? जी जी जी। तो हम तो सोचते बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, आप तो सर मतलब हमारे आपने इतनी बातें पूछ ली, इससे बड़ा कार्यक्रम क्या हो सकता है? नहीं, फिर भी सर 50 इयर्स इज तो ये कार्यक्रम उसी सेलिब्रेशन के लिए। नहीं, फिर भी सर एक बात, हमारे 50 इयर्स एज अ लीडिंग लेडी, जी, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ग्रेट अचीवमेंट। वेल, इट इज डेफिनेटली, इट्स एन अचीवमेंट। देयर आर नॉट मेनी हु reigned at the top for so long, and I feel she still has a lot more years to give to this wonderful industry, and there are many more opportunities which will come her way, and she will excel as always. आज आई नहीं हूँ सर? आज she is indisposed, she's not well, so I am representing myself and her both. सर, एक लास्ट चीज सभी जानना चाह रहे थे, योर डॉटर इज मेकिंग अ डेब्यू नाउ, योर वर्ड्स नाउ फॉर हर, इज व्हाट यू हैव योर। Well, as a father, I would wish her the best, and she's very hard working. She's very focused, and I'm sure, like a mother, she also will be loved by all. And I would seek everybody's love for her, and I hope she comes up to everybody's expectations too. कौन सी फिल्म है उनकी सर अभी तक, मतलब ये वक्त आने पे पता चलेगा। अच्छा सर, एक लास्ट चीज,
नो एंट्री में कब बन रहा है या क्या आगे क्या प्लान है सर? ये आप सलमान से पूछिए। अच्छा, और आपकी तरफ से कौन सी फिल्म आ रही है? ये मैं आपको कुछ दिनों में बताऊंगा। सर कहाँ रेड कार्पेट मिलोगे आप? अब मेरे घर के बाहर लगा देना, मैं या मेरे ऑफिस के बाहर लगा देना। नहीं सर, फिर भी इंतजार रहेगा मैं, ठीक है? अजय, सच में बोनी कपूर के स्टेटमेंट के बाद मुझे तो बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है लेकिन श्रीदेवी तृप्ति की। तुम ज्यादा फिक्र मत करो। बोनी कपूर ने यहाँ ये कहा था शी इज नॉट वेल, वो शायद ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ ही उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बात की कि आगे वो क्या करने वाले हैं। तो तृप्ति, ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम जो कि बेस्ड था गोविंदा के ऊपर, गोविंदा की वाइफ के ऊपर, उनकी बेटी टीना के ऊपर और साथ ही बोनी कपूर के ऊपर। ये सब कहाँ पहुंचे थे तृप्ति? सब पहुंचे थे हेमा मालिनी के कल्चरल डांस फेस्टिवल में, जो इंटरनेशनल लेवल का था और जो उन्होंने ईशा देओल और अहाना देओल की ग्रैंड मॉम को ट्रिब्यूट देने के लिए रखा था। बिल्कुल, सबका समर्थन मिला उन्हें, अपने परिवार के साथ साथ बॉलीवुड सितारों से भी समर्थन मिला। तो तृप्ति, इसी के साथ इजाजत ले लेते हैं अब। हाँ बिल्कुल, इजाजत ले लेते हैं और साथ ही साथ इन्हें बता देते हैं कि ओवरऑल ये प्रोग्राम रहा सिर्फ लाइमलाइट बटोरने वाली गोविंदा की स्टार वाइफ यानी सुनीता। बिल्कुल बिल्कुल, इस उम्र में भी उन्होंने टैटू बनवाए और टैटू कितने अच्छे लग रहे थे तृप्ति, तुमने रिपोर्ट के जरिए देखा ही होगा। अच्छे तो लगेंगे ही अजय, क्योंकि वो अपनी परिवार से मोहब्बत जो करती हैं और इस मोहब्बत की निशानी है ये। बेशक थोड़ा कम बोलती हैं लेकिन उनका प्यार साफ झलकता है। चलो अब लेते हैं फैन से इजाजत, तो आप फिर से हम लौटेंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ। तब तक मुझे और अजय को आप बाय बाय कहिए।